दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम फिर से एक और नई कहानी आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कहानी शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में लाइफ मैनेजमेंट से जुड़ी अनेक ऐसी बातें बताई हैं जो आज के समय में भी हमें सही रास्ता दिखाती हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड में जब शूर्पणखा लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटे जाने के बाद रावण के पास जाती है, तब वह रावण को बताती है कि किन 6 को कभी छोटा यानी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज हम आपको उन्हीं 6 के बारे में बता रहे हैं। सोरठा रिपुरुच पावक पाप प्रभु वही गणन छोट करी, आस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन, अर्थात शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। शत्रु यानी दुश्मन भले ही कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। कई बार छोटे दुश्मन भी इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं जिसके कारण बाद में पछताना पड़ता है। यदि छोटे छोटे राजा मिलकर किसी चक्रवर्ती राजा पर एक साथ हमला कर दे तो उसे भी हरा सकते हैं। इसलिए दुश्मन को कभी छोटा यानी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रोग यानी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सर्दी, जुकाम या बुखार आदि भले ही साधारण लगते हो, लेकिन जब ये बढ़ जाते हैं तो शरीर को खोखला कर देते हैं। कई बार ये बड़ी बीमारी का कारण भी बन जाते हैं। साधारण लगने वाली खांसी टीबी भी हो सकती है। इन छोटी लगने वाली बीमारियों के कारण ही कई बार इंसान को प्राण गंवाने पड़ते हैं। इसलिए छोटी बीमारी में भी तुरंत इलाज करवाने में ही समझदारी है। अग्नि, आग में इतनी शक्ति है कि वह कुछ ही समय में बड़े से बड़े जंगल को भी जलाकर राख कर सकती है। आग का सबसे छोटा रूप एक चिंगारी होती है, लेकिन जब यह विकराल रूप ले लेती है तो इस पर नियंत्रण पाना किसी के बस में नहीं होता। इसलिए आग के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। पाप, धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्यों को उनके द्वारा किए गए कामों के आधार पर पाप व पुण्य की प्राप्ति होती है। कई बार मनुष्य सब कुछ जानकर भी छोटे छोटे गलत कार्य करते हैं। इन कामों से प्राप्त होने वाला पाप भी कम ही होता है, लेकिन जब इन छोटे छोटे पाप कर्मों का फल एकत्रित हो जाता है तो इसकी भयानक सजा मिलती है। इसलिए पाप कर्म भले ही छोटा है, लेकिन करने से बचना चाहिए। स्वामी यानी मालिक को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर मालिक नाराज हो जाए तो वह आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। अगर आप नौकर हैं और सोचते हैं कि मालिक को डरा धमका कर या किसी भी तरीके से अपना काम निकाल लेंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। मालिक को जब भी मौका मिलेगा वह आपका नुकसान करने से नहीं चूकेगा। इसलिए मालिक को कभी छोटा यानी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सांप दिखने में भले ही कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन यदि वह एक बार काट ले तो किसी की भी मृत्यु का कारण बन सकता है। कई बार देखने में आता है कि सांप पकड़ने वाले ही सांप का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि हमेशा की तरह वे सांप को अपने वश में कर लेंगे। उनकी यही सोच कई बार उनकी जान की दुश्मन बन जाती है। इसलिए सांप को कभी छोटा कमजोर नहीं समझना चाहिए।